हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू हिमग्रो नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सीरीज जो चली है उसका कंप्यूटर सेक्शन का पार्ट जो है आ चुका है। प्रीवियस पार्ट जो है हमने जीके सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ऑलरेडी जो हम सॉल्व कर चुके हैं। जीके सेक्शन अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। आज की ये जो सेशन है इसमें हम कंप्यूटर सेक्शन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, मैंने ये नहीं रखता कि आपकी सीरीज कौन सी है, ए है, बी है, सी है या कोई भी सीरीज आपकी है, आपको जो है देखना है क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बताते जाऊंगा, उस हिसाब से आप जो है नोट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए सीरीज बी जो है अभी मैं यहां पर करूंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सीरीज जो है वो सेट कर सकते हैं। और यहां पे काफी ज्यादा एडवांस लेवल के प्रश्न भी पूछे गए थे एचपीएससी द्वारा। हमें समझ नहीं आता कि एचपीएससी का माइंडसेट क्या रहता है जब वो क्वेश्चन जो है वो सेट करवाता है, क्योंकि दोस्तों यहां पे एलिजिबिलिटी तो एक तरफ 12वीं कक्षा रखी जाती है, दूसरी तरफ आपके पास जो है वो डिग्री लेवल के क्वेश्चन जो इसमें एंटर कर दिए जाते हैं। पता नहीं क्या सोचकर यहां पर ये क्वेश्चन जो है सेट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है एक तरह से। पर चलिए डिस्कस करते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न था इसमें, what is the key combination used to insert a new line character in the text of a cell in MS Excel worksheet? MS Excel worksheet में आपको बताना है जल्दी से, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, an array formula can be entered in a cell in MS Excel by entering formula and pressing। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर आपको जो है प्रेस करना पड़ेगा। तीसरा और चौथा प्रश्न जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट में इसके फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन, इसीलिए लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए पांचवा डिस्कस कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट फाउंड इन एमएस एक्सेल? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, assume that you have full names of the employees in one column of MS Excel sheet. The option dash lets you split the full names into columns, first name of last names. So इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट करते जाइए आप अपने क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, सीरीज आपकी कोई सी भी है, ये क्वेश्चन आप देखिए और वहां पे नोट करते जाइए। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको यही उत्तर मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, which of the following option in MS Excel lets you restrict the value of cell from a list of values? So इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, डाटा वैलिडेशन। ठीक है, समय कम रहेगा इसीलिए हम कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आठवां प्रश्न आपके पास था, assume that in an MS Excel sheet cell A1 contains the value 10% and the cell A2 contains the value 5%, then what will the value of formula A1 जो आपके पास फॉर्मूला दिया गया है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, MS which of the following is correct formula in MS Excel to round a member in the cell A1 to the nearest multiple of 10? So इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, राउंड। ठीक है, अगला प्रश्न था, which of the following features of MS Excel can be used to highlight the marks obtained by the students if the marks are below 10? So इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल? कौन सा जो है वैलिड सेल एड्रेस नहीं है एमएस एक्सेल में? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू सर्च ए वैल्यू in the leftmost column of a table and returns the corresponding value from another column in the same row? So इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, लुकअप इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। So अगला है, which of the following is the correct cell format to display only the month name of the date entered in a cell? So इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, विजिबिलिटी काफी कम है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ रहा था मुझे क्वेश्चंस को, सो इस वजह से विजिबिलिटी कम होगी, बट फिर भी। अगला प्रश्न है, अ डैश इज अ टूल इन एमएस एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज, एनालाइज डाटा टू स्टडी पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डाटा। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिवट टेबल। ठीक है, पिवट टेबल आपके पास यूज किया जाता है कैलकुलेट के लिए, समराइज, एनालाइज के लिए। अगला प्रश्न है, which features in MS Excel lets you quickly insert consecutive odd numbers in a column of the sheet? So इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फिल सीरीज। ठीक है, अगला प्रश्न था आपके पास, assume that, ठीक है, ये आपके पास जो है एक
फंक्शन बेस है, न्यूमेरिकल बेस, इसीलिए इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तीन क्वेश्चन जो थे इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बाकी आपको सभी अभी करवा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल शोज न्यूमेरिकल डाटा एज स्लाइस ऑफ ए सिंगल सर्कल। सो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्कैटर्ड। अगला प्रश्न था which of the following features in MS Excel lets you record a sequence of keystrokes and play them again when required। 18 का आपके पास क्या रहेगा, बी, ठीक है, मैक्रो। आप सर्च कर सकते हैं इसको भी, मैक्रो ये सही रहेगा। 19 का था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी विद रेफरेंस टू टीसीपी/आईपी। सो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल विद रेफरेंस टू टीसीपी एंड आईपी पूछा गया है, ठीक है, तो आपको बताना है यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक हब और स्विच। सो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्टार, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क आपके पास रहता है। अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया मेक यूज ऑफ 4 पेयर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। सो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कोएक्सियल, ठीक है। अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम्स इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, डीएनएस। अगला प्रश्न था इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइजेस। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 का सी रहेगा आपके पास, सॉरी 23 का सी रहेगा आपके पास। 24 की बात करते हैं व्हाट इज द लेंथ इन बिट्स ऑफ एन IPv6 एड्रेस। सो इसका सही उत्तर 24 का रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखते जाना है आपको। अगला प्रश्न द कंसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस बिलोंग टू द डैश लेयर ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल, कौन सी लेयर के साथ। सो इसका सही उत्तर सी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, 25 का सी रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। 26 की ओर बढ़ते हैं, 26 का है व्हाट इज द रेकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ ऑफ UTP Cat6 केबल। UTP Cat6 केबल की जो है रेकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ कितनी है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 100 मीटर, ठीक है। अब है आपके पास 27 का हाउ मेनी यूजेबल IPv4 एड्रेसेस आर देयर इन अ नेटवर्क विद सबनेट मास्क। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 16, ठीक है। अगला प्रश्न था IANA द्वारा इनमें से कौन सी IPv4 एड्रेस श्रृंखला प्राइवेट उपयोग के लिए रिजर्व रखी गई है। सो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी आप सर्च कर सकते हो, ये जो है आपके प्राइवेट यूज के लिए जो है रिजर्व रखी जाती है IANA द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न 29 का रहेगा इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। सो हाफ डुप्लेक्स इज द राइट आंसर 29 के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है GSM UMTS एंड LTE द टाइप्स ऑफ। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी सेलुलर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, क्योंकि मोबाइल्स में आपके पास सेलुलर टेक्नोलॉजीज जो है वो रहती है और GSM LTE जो आपके पास रहते हैं, आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजीज आपके पास मोबाइल में रन करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायर इज नॉट फाउंड इन UTP केबल। UTP केबल में कौन से कलर की जो वायर नहीं पाई जाती। सो इसका सही उत्तर येलो, ठीक है, बाकी नारंगी, हरा, पीला यानी नीला, सॉरी ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज जो आपके पास पाई जाती है। 32 का आपके पास क्या रहेगा, देखिए उबंटू, काली और जो आपके पास सीडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी लिनक्स के लिए, ठीक है, 32 का बी रहेगा। सीरीज बी वाले ध्यान दें और बाकी जो सीरीज वाले हैं वो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं और अपनी सीरीज में मैच करें। अगला प्रश्न 33 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन वेब ब्राउजर फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पारी, ठीक है, स्पारी जो आपके पास रहता है। अगला है व्हाट इज द कमांड इन लिनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट्स। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए ls कमांड, ठीक है। 35 का रहेगा आपके पास, 35 का प्रश्न है द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज्ड फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। तो क्या रहेगा इनको, ठीक है, जल्दी बताइए। इनको ग्रिटो, ठीक है, इनको ग्रिटो रहेगा आपके पास गूगल क्रोम ब्राउजर में प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए, आप जानते हैं। 36 की बात कर लेते हैं। 36 की बात है द फेमस WannaCry मालवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, रैनसमवेयर। जब आप गूगल पे भी सर्च करोगे, ठीक है, जो WannaCry मालवेयर होगा वो रैनसमवेयर के अंडर जो खुद ही आ जाएगा। अगला प्रश्न 37 का है अ डैश इज द मालवेयर
ठीक है, दैट ग्रैब्स द कीस्ट्रोक्स प्रेस्ड बाय द यूजर एंड सेंड्स देम टू द हैकर। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, की लॉगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 38 है, विच नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस अलोज और ब्लॉक्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। सो इसका सही उत्तर भी डी रहेगा, फायरवॉल। बढ़ते हैं 39 की ओर। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन विंडोज लिनक्स इज यूज्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस। सो इसका सही उत्तर भी क्या रहेगा 39 का, जल्दी से बताइए। तो 39 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, नेटस्टेट। नेटस्टेट इसे कहते हैं। 40 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स। नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स क्रिएट करने के लिए सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, ओएल टैग्स ये आपके पास दिया गया है। अगला है, द कंसेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर्स। ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर्स के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है, कॉन्सेप्ट रहता है कैप्चा का। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ट्यूरिंग, ठीक है, याद रखना है आपको। 42 की बात कर लेते हैं। 42 का है, हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय एचटीएमएल। सो जो आपके पास रहता है इसका आंसर वो है 6 लेवल्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 43 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल का पार्ट कौन सा नहीं है। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सेस टाइप, ठीक है। बाकी फ्रेगमेंट, डोमेन नेम और प्रोटोकॉल आपके पास यूआरएल के टाइप रहते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एचटीएमएल टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन अ टेबल। 44 की बात कर लेते हैं। 44 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, डी टैग। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एचटीएमएल टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज। निम्न में से किस एचटीएमएल टैग का वेब पेज में एक इमेज समाहित करने के लिए उपयोग होता है। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, डॉट, जो आपके पास आईएमजी टैग रहता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन डैश सीएसएस स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा 46 का, ऑप्शन ए, एक्सटर्नल, ठीक है। इन एक्सटर्नल सीएसएस स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। 47 की ओर बढ़ लेते हैं। 47 का क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टीज यूज्ड टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो 47 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, पैडिंग, याद रखना आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन द वेब पेज। 49 का बता दीजिए। तो 49 का सही उत्तर क्या रहेगा आपके पास, ऑप्शन सी, ठीक है। आपके पास जो ए रहता है आपके पास, ये याद रखना आपको, ए एचटीएमएल टैग यूज किया जाता है वेब पेजेस में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। सो ये तो हमने भी अपने सेशंस में पूछा था, ये आपके पास कोर्टाना रहेगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच मोड डिसेबल्स अ डिवाइस all the wireless transmission functions like cellular ratio, Wi-Fi and Bluetooth। सो इसका सही उत्तर रहेगा 51 का डी, एयरप्लेन, ठीक है। 52 का क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर। सो इसका सही उत्तर रहेगा 52 का बी, ठीक है, डिफेंडर। अगला है, विंडोज डैश मोड बूट्स द कंप्यूटर यूजिंग minimal functionality with limited number of running application and processes। सो इसका सही उत्तर रहेगा 53 का ए, सेफ, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडोज 10। बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है। सो इसका सही रहेगा एज, ऑप्शन ए, 54 का ए। चलिए बढ़ते हैं 55 की तरफ। 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द पर्सनल फाइल्स ऑफ द यूजर। सो 55 का सही रहेगा ऑप्शन डी, वन ड्राइव, ठीक है। 56 क्या रहेगा, 56 है, विंडोज डैश कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शंस एरिया एंड द नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू देम। 56 का रहेगा आपके पास ऑप्शन डी, स्टेटस बार, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो 57 का क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है, डैश, डैश आपके पास जो नहीं की जाती फाइल एक्सटेंशन के रूप में। अगला है, which of the following utilities is used to check and fix disk error in Windows operating system।
सो इसका ऑप्शन डी रहेगा, CHK DSK, ठीक है। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज टास्क मैनेजर। इसका सही उत्तर रहेगा 59 का ए, ठीक है। सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ठीक है। 60 का रहेगा द डैश इज द डाटाबेस यूज्ड बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर्स द सेटिंग फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजेस सेटिंग्स। इसका सही रहेगा ओरेकल, ठीक है। अगला है व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। क्या रहेगी, इसका रहेगा ऑप्शन सी किल। सो अगला प्रश्न है हमारे पास which of the following clauses in SQL select statement is used to filter the rows as per the given condition। 62 का आंसर क्या रहेगा, 62 का आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, वेयर क्लॉजेस आपके पास यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है which of the following SQL statement is used to add a new column in a table। अगर आपको टेबल में न्यू कॉलम जो है ऐड करना है तो कौन सा रहेगा इसके आपके पास, ये रहेगा ऑप्शन डी अल्टर टेबल, ठीक है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। अगला है which of the following languages is used as scripting language in HTML documents। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगला है which of the following is a DDL SQL command। DDL SQL command कौन सी है, सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिएट कमांड, ठीक है। 66 का आपके पास क्या रहेगा which of the following SQL query will find the number of records in a table X for which the column Y has a value of more than 70। तो इसके लिए आपके पास कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपके पास सही रहेगी इसमें स्टेटमेंट। अगला है which of the following attributes must be defined in an input element in HTML form to ensure that it is not left blank। तो 67 का रहेगा डी, ठीक है, वैलिड। अगला है which of the following programming language is used to create macros in MS Excel। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस, ठीक है। 69 का है which of the following CPU components generates timing and control signals for executing an instruction। 69 का आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। 70 का है आपके पास द टर्म SSID is associated with which networks। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी वाईफाई। 71 की ओर बढ़ चलते हैं हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल जो आपके पास दिया गया है इन HTML। सो इसका सही उत्तर रहेगा एंड लेस देन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। 72 का है which of the following is the popular GUI Linux desktop environment। सो इसका सही क्या रहेगा, जीनो, मतलब फर्स्ट ये आपके पास ऑप्शन रहेगा 72 का सही, ठीक है। 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 का है which of the following network devices operate in layer 3 of ISO OSI reference model। सो इसका सही उत्तर रहेगा 73 का ऑप्शन सी स्विच, ठीक है। 74 का क्या रहेगा द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन ए CD इज आल्सो नोन एज डैश डाटा टू द CD। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए बर्निंग, ठीक है। 75 का देख लेते हैं which of the following is not a relational database management system। सो इसका सही उत्तर रहेगा MongoDB जो है आपके पास ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं रहता, इसे नॉन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। अगला है which of the following boxes is not present in CSS box model। सो इसका क्या रहेगा सही उत्तर, ऑप्शन सी हेडर, ठीक है। बाकी बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन जो इसमें अवेलेबल रहता है। अगला है which of the following is the correct SQL query to fetch the rows from the EMP table having salary less than 5000। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 77 का रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा 77 का। सो दोस्तों यहाँ पर कम समय में हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए और कुछ क्वेश्चंस रहे भी हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, लेस देन आपके पास जो है वो 50 से भी कम क्वेश्चन सब बचे हैं जो आपको करने हैं, तो हम जल्दी से जो है वो कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल इस पार्ट को आप लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि आप जो है अपने कट ऑफ जो है वो बना सके उस हिसाब से। बाकी दोस्तों थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, थोड़ा सा बीमार हूं, इस वजह से अगर वीडियो में कोई खराबी हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।